आइए, आज की उपस्थिति दिल को गदगद कर रहा है, आनंदित कर रहा है कि वह सत्य ज्ञान अंकित हो सके और आगे परीक्षा में पास हो सकें। इसी आस्था विश्वास के साथ जोरदार शब्दों में सद्गुरु महाराज का जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जानि शुभाभूषणे काल बिनय सुनि करि कृपा, रामचरण रति देहु बाल बिनय सुनि करि कृपा, रामचरण रति देहु। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान, सर्वशक्तिमान, सर्वक्षण अस्मरणीय, अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह दंडवत नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में विराजमान परमात्मा को साक्षात्कार किए हुए संत मत के गौरव स्तंभ, बाल ब्रह्मचारी, गैरिक पटधारी, ज्ञान के भंडारी, परम पूज्यपाद आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह दंडवत नमन। मंच पर विराजमान संत मत के साधना में तपे तपाए सद्गुरु ज्ञान ध्वज को जन जन तक बिखेरने वाले सभी पूज्य संत चरण को पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह दंडवत नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, महानुभाव, समस्त ग्रामवासियों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सभी के श्री चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, जिनकी छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं, उनका उद्घोष था। दो को उन्होंने बुलाया, ढेर को नहीं बुलाया। जिस परमाराध्य सद्गुरु महाराज की आज शक्ति साक्षात झलक रही है, उन्होंने केवल दो को बुलाया। एक सज्जन को और दूसरा वीर को, क्योंकि इनका जो काम है वो यही दो व्यक्ति कर सकता है, जो वीर है और सज्जन है। वही विजय को प्राप्त कर सकता है, वही इस युद्ध में विजय पताका फहरा सकता है। और आज का जो पाठ है, आज का जो प्रतिपाद विषय है, वो इसी पर है। षष्ठ सोपान या छठा चक्र में आपको प्रवेश करने के लिए, इस चक्रव्यूह को भेदन करने के लिए आपके पास शूरता, वीरता और सज्जनता भी होना चाहिए। यदि इस पाठ की गहराई में जाएंगे, इस पाठ की व्याख्या में जाएंगे, तो संत मत के सार ज्ञान छिपा हुआ है, संत मत की पूरी व्याख्या छिपी हुई है। पर यह पाठ केवल 10-15 मिनट की बात नहीं है, और इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या
हमारे गुरुजन से ही सुनेंगे। मुख्य बातें हैं जो परमाराध सद्गुरु महाराज ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। सबसे पहले कहा आओ वीरो, ये काम कायर से नहीं होगा और ये काम उकताने से भी नहीं होगा। इसलिए इनके कदमों पर चलने वाले, इनके वचनों को पालन करने वाले, इनके बताए हुए मार्ग को जीवन में उतारने वाले महर्षि शाही स्वामी जी महाराज जो संत हृदय सम्राट थे, उन्होंने इनके उस अधूरी वाणी को, उस अधूरी छिपी हुई रहस्य को अपने वाणी में उजागर करते हुए कहा, ओक्ताइए मत, उबिए मत। वीर के साथ, सूरता के साथ धैर्यता भी चाहिए। वीर है, सूर है और धैर्य नहीं है तो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए सौरज, धीरज, तहिरत चाका, सत्यशील, दृढ़ ध्वजा पताका। अधिसूरता भी है, धीरता भी है और उसमें सजनता नहीं है, शीलता नहीं है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार यह सब जारी है, उससे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। शिष्टाचार नहीं है, सुचाचार नहीं है, शीलता में सब आ जाता है तो उससे भी साधना में सफल नहीं, वह भी विजय पताका नहीं फहरा सकता है। टिकेगा, गोली लगेगा, धराशायी हो जाएगा, मर जाएगा। व्याख्या खूब होगी, जय जयकार होगा, लेकिन जेल भी घुसेगा, बच नहीं सकता। लगेगा कि अब जीत जाएगा, बहुत बढ़िया योद्धा है, लेकिन सामने बम बरसेगा और पता चलेगा चिथरा चिथरा उड़ गया। और ऐसे आप देखते हैं इतने चमत्कार दिखाने वाले, इतने जय जयकार करने वाले जेल चले गए। धैर्य चाहिए, उकताने से नहीं होगा, घबराने से नहीं होगा और केवल गीत गाने से भी नहीं होगा। आपको सावधानी चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे खोजना? युक्ति जानते हो? आज बहुत लोगों ने युक्ति सीखी है, आज बहुत लोगों ने इस डगर को पकड़ा है। हम आप अभी तक अलसार हैं, पर डगर पकड़ के रह जाने से भी नहीं होगा। हम आपका स्वभाव है कि जिसके पास हैं उस पे भरोसा नहीं है। हमको जिस पर है उस पर भरोसा नहीं है, भरोसा किसी और के ऊपर है। और यही हालात आज का पाठ में, रावण के पास से भाग करके उसी का अनुज भाई विभीषण राम जी के पास आया, ये भरोसा लेकर के कि ये वीर योद्धा हैं, ये शक्तिशाली हैं, पर अति प्रेम होने के कारण से संशय हो गया कि ये कैसे जीत सकता है, क्योंकि रावण का शक्ति से विभीषण परिचित है, पर राम जी के शक्ति से परिचित नहीं है। और जो जो शक्ति उसने देखा है राम जी के पास वो कुछ भी नहीं दिखता है। सज्जनों, यदि इस बात को मैं अभी कहूं तो साक्षात यहाँ पर दर्शेगा कि कल लग रहा था कि कोई बेकार हो गया, टेंट लगा करके सब पैसा ये संजय बाबू बर्बाद कर दिया हम लोगों का। लेकिन आज गांव वाले को लग रहा होगा कि संजय बाबू और जो भी डायरेक्शन दिया था कि इतना लंबा चौड़ा पंडाल बनाओ, यदि नए माने होते तो आज भारी बेइज्जती गांव की हो जाती। आज आपका पंडाल फुल हो गया और यही आपकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा, आपकी भूमि की यही शक्ति है। शक्ति की प्रदर्शन भी करना पड़ता है। यूं तो जल्दी संत महात्मा अवतारी पुरुषगण चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन जब कोई अतिशय भक्त अधीर होने लगता है तो राम जैसे अवतारी महापुरुष को भी अपना चमत्कार दिखाना पड़ता है। सुग्रीव अधीर हो गया, भरोसा नहीं, उनको चमत्कार दिखाया। यहां पर भक्त विभीषण अधीर हो रहा है तो इनको भी उपदेश दे रहे हैं। यदि एक नजर आप रामायण को और महाभारत से तुलना कीजिएगा तो आपको एक झलक मिलेगा कि युद्ध भूमि में ही भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को उपदेश दिया और वो बहुत ही कारगर रहा। यदि इस पूरी रामायण का इस प्रसंग को, यदि आप रामचरितमानस की इस प्रसंग को महाभारत से तुलना कीजिएगा तो ये भक्त विभीषण भी ठीक ऐसे ही अर्जुन की तरह अधीर हो रहे हैं और लग रहा है कि अब क्या होगा। तब भगवान ने वो उपदेश दिया जो भगवान कृष्ण ने गीता में दिया था। बताया कि वह विजय का जो रथ है, जो सामग्री है, वो ये नहीं जो टूट जाए, जो नष्ट हो जाए, वो शाश्वत सौरज धीरज तेरथ चाखा सत्यशील दृढ़ ध्वजा फताका। वो सत्यता दृढ़ता क्या है? वही मजबूत डंडा है जो सत्य को पकड़ लिया है। वो डंडा कभी टूटने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है। और जिसके पास शीलता है, सदाचार का पालन है, सुचाचार का पालन है, शिष्टाचार का पालन है, तो वो यहाँ ही नहीं आकाश में वो फहरता है और देश विदेश में उसका जय जयकार होता है। वो दूर से ही वो पताका दिखता है कि ये फलाने का रथ का पताका है। हमारे परमाराध सदगुरु महर्षि परमानंद जी महाराज कोई मीडिया वाले संत नहीं थे। इन्होंने यही 3 चीज को अपने जीवन में उतारा और घर बैठे विदेश में पताका फहर गया। ये संत मत का गुणतम ज्ञान है। सज्जनों, मैंने आप लोगों को लगातार 2 दिनों से अपने महात्माओं को, गुरुजनों को निवेदन करता रहा कि समय का आप दान करेंगे। आज मेरा बारी आया तो हम भी सम्मान करेंगे। मैं भी अपना समय 3 मिनट अगले वक्ता के लिए सुपुर्द करता हूं, क्योंकि हमसे ज़्यादा ज्ञाता हैं और हमसे ज़्यादा व्याख्या सुंदर ढंग से कर सकते हैं। बोलने के लिए तो बहुत है, सुनने के लिए होता है, करने के लिए किया जाता है, पाने के लिए मैं सभी से क्षमा चाहूँगा विलम्ब से आने के लिए। और अनजान में किन्हीं को आगे किन्हीं को पीछे भी महात्माओं का हो रहा है, मैं उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि व्यवस्था को संभालने के लिए हर व्यक्ति को लगना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं हम लोग भी व्यवस्था में सहयोग में लग जाते हैं तो थोड़ी भी आगे पीछे हो जाता है। मैं सभी को चरणों में नमन करते हुए, आप सभी को पुनः वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की श्री